सती जी कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे इस बात को, न इनमें सत्य है, न चित्त है, न आनंद है, यह भगवान हो ही नहीं सकते कभी। शंकर भगवान समझाने में लग गए। अंदर ही अंदर भगवान राम से कह रहे हैं, प्रभु आपने अच्छा चैलेंज दे दिया कि पत्नी को समझा कर बता दो। सारी दुनिया को हम समझा सकते, पत्नी को कहां समझा पाएंगे। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जगत पुराण, हो जय सो की अति विनाश, धाम धाम श्रीपति असुरारी। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। यद्यपि प्रगटन कहे भवानी, हर अंतर जानी सब जान, सुन कहीं सत्य तब नारी स्वभाव, संशय असन धैर्य उतारो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सती जी कुछ स्पष्ट बोल नहीं पा रही हैं। भगवान शंकर समझ गए मन में क्या चल रहा है। भगवान कहते हैं कि सती, तुम्हारा नारी स्वभाव है ना, इसलिए संदेह तो बना ही रहेगा बराबर। नारियों का संदेह जल्दी मिटता नहीं है, स्त्री स्वभाव है। हर जगह संदेह करना ठीक है, किंतु भगवान पर संदेह करना उचित नहीं है। और वह भी जबकि जानती हो कि शिव कभी असत्य नहीं बोल सकते, फिर भी मेरी वाणी पर संदेह करना उचित नहीं है। तुम स्वीकार कर लो ये भगवान ही हैं। पार्वती जी कहते हैं कि ना, मानने योग्य नहीं है, हम नहीं मान सकते। अगर ये ब्रह्म है, अगर ये भगवान है, तो क्या इन्हें ज्ञान नहीं कि इनकी पत्नी कहाँ है? सारी सृष्टि का ज्ञान इनको है, फिर अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग पूछते चल रहे हैं खग पशु पक्षियों से वृक्षों से, ये कैसे भगवान है? अच्छा, अधिकतर इस तरह का प्रश्न हम लोग करते हैं। अगर ज्ञानी है तो ये बता दें, अगर इतने बड़े सिद्ध पुरुष हैं तो ये करके दिखा दें। इस प्रकार की विधा मूड टाइप के लोग लेते हैं, ऐसा करते हैं, मूड जैसी बातें करेंगे। जैसे सुग्रीव ने कहा कि अगर आप बाली को मार देंगे तो चाहे बिंदुनी की हड्डी को फेंक दीजिए, जरा हम समझो। भगवान भी चिंतित रहने लगे कि कितना बड़ा मूड है। इतना पराक्रम करने के बाद सब सुन भी लिया, उसके बाद लिखा है कि बिंदुनी की हड्डी को फेंक दे तो जाने परीक्षा ले रहा है। तो मूड टाइप के लोग इस तरह का कार्य करते हैं। सती माता अपनी बुद्धि में जड़ता, अपनी बुद्धि में मूढ़ता का प्रयोग करती हैं और समाज को ये दर्शन देती है कि आप सब भी ऐसे करते हो, हम सब भी ऐसा करते हैं। भगवान पर अविश्वास, भगवान के प्रति तर्क कुतर्क, दुनिया भर के आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाना, ये जितने भी लोग करते हैं ये सती की बुद्धि है, मूढ़ बुद्धि। भगवान कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं गीता में कि अर्जुन, एक होते हैं ज्ञानी, एक होते हैं मूर्ख, और बीच का होता है मूढ़। ज्ञानी तो जानता है, समझा सकते हो, मूर्ख निर्दोष है, कुछ नहीं जानता है, बता सकते हो, लेकिन जो दोनों का बीच का है मूढ़, उसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। और इसी मूढ़ता को सती जी अपने अंदर में अपनी लीलाओं में दिखा रही है। सती माता ने मूढ़ता का चयन किया है क्योंकि सती जी बुद्धि की परिचायक हैं, बुद्धि है। बुद्धि क्यों है? क्योंकि दक्ष प्रजापति की पुत्री है, और दक्ष प्रजापति, दक्ष का मतलब होता है निपुण, बुद्धिमान, बुद्धि के देवता हैं दक्ष। जैसे गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, सरस्वती जी विवेक और ज्ञान की देवी हैं, तो दक्ष भी बुद्धि के देवता हैं। और उनकी पुत्री होने के नाते दक्ष भी, यह सती भी
अपने आप को बुद्धि रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरे जन्म में मैना बुद्धि की प्रतीक है। मैना के गर्भ से पार्वती का जन्म है। तो हम सबकी बुद्धि ऐसी ही है। जब भगवान शिव ने देखा कि अब ये मानने को तैयार नहीं, हम कितना तर्क कुतर्क करें, कहे भैया अगर नहीं समझ में आए तो जाकर के परीक्षा ले लो, स्वयं जांच कर लो, खुद ही देख लो कि भगवान है कि नहीं। अब भगवान ने परीक्षा लेने के लिए कहे नहीं, आप कह रहे हैं तो ठीक है, परीक्षा क्या लेना, देख लेते हैं, ठीक भी थी, लेकिन मेरा मन मानता नहीं। जाओ परीक्षा ले। आप नहीं चलोगे? नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्यों? हम तो यही बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, भगवान का नाम सुन। बट वृक्ष के नीचे क्यों? क्योंकि बट विश्वास अचल निर्भरता। बट वृक्ष जो है विश्वास का प्रतीक है। शिव भी हमारे अंदर के विश्वास के प्रतीक है। हम लोग के अंदर के विश्वास को ही शिव कहा जाता है। अपने अंदर के श्रद्धा को ही पार्वती कहा जाता है, श्रद्धा को ही सती कहा जाता है। श्रद्धा और विश्वास का जब मिलन होता है तभी भगवान की कथा अंदर प्रवेश कर पाती है और भगवान के राज्य में हम सब अधिकारी पा पाते हैं, अधिकारी बन पाते हैं। इसलिए श्रद्धा विश्वास के संग कथा का श्रवण करने के लिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास। सती जी कहती है कि आज हम परीक्षा ले लेते हैं, देखते हैं। लेकिन परीक्षा ले तो कैसे लें, क्योंकि शिव जी की बात पर अविश्वास भी नहीं हो रहा है और शिव जी की बात पर विश्वास भी नहीं हो रहा है। तो हम परीक्षा ले कैसे? साधारण परीक्षा तो लेना उचित नहीं है। तो ठीक है, लगी सोचने, कर ही विचार करो का भाई, क्या करें परीक्षा लेने में। और परीक्षा लेते लेते माता सती ने माता सीता का ही रूप धारण कर लिया, जिन्हें भगवान राम ढूंढ रहे हैं। सती जी सीता ही बन करके और चलने लग गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि माता ये आपने क्या कर लिया, ये तो भगवान है, ये तो कोई भी पहचान लेगा कि आप सीता जी नहीं हैं। सती जी कहती है कैसे कोई पहचान लेगा, वो पागल बने हुए हैं, सीता जी ढूंढ रहे हैं, आकर के हमें पकड़ लेंगे, सीधे तुम कहाँ भी पूछ लेंगे, अभी तुरंत देखते रहो तुलसी, तुम नहीं समझ पा रहे हो। तुलसी जी कहते हैं कि बाबा माता ये तुरंत पकड़ लेंगे, वो तो साक्षात राम है, उनके संग जो अनुज है उनके लक्ष्मण, वह भी पहचान लेंगे, और वही नहीं कोई भी पहचान लेगा। कैसे कोई पहचान लेगा? कहे माता सीता वो नहीं है जो राम के आगे चले, सीता तो हमेशा राम के पीछे चलने वाली थी। आप कैसे सीता बन गई, राम के आगे आगे चल रही हैं, सबको सब हंसी उड़ाएंगे। ये तो आपकी पहचान ऐसे ही हो गई। भगवान राम ने प्रणाम कर लिया, सती जी कुछ बोल ही नहीं पाई। जोरी पानी प्रभु किन्ने प्रणाम, हाथ जोड़ लिया, प्रणाम कर लिया। भगवान ने प्रणाम कर लिया और पूछे क्या? जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणाम, पिता समित दीन। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। भगवान श्री राम प्रणाम कर करके माता मैं दशरथ पुत्र राम जैसे ही अपना परिचय देते हैं और फिर पूछ देते हैं कि शंकर भगवान कहाँ हैं और आप अकेले क्यों घूम रही हो। रूप बनाई है सीता जी का, वेश धारण की है सीता जी का, और पूछ देते हैं कि भगवान शिव कहाँ है, अकेले इस जंगल में। विपिन अकेले के रहे। विपिन का मतलब होता है जंगल, विपिन का मतलब होता है जंगल, और जंगल का अर्थ होता है सनसेट।